एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने इसके 58 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे, 57 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए थे। ठीक है, आज हम करेंगे 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी एंड द प्लेन आर डॉट एन इज इक्वल टू 0 इन पी, द पोजिशन वैक्टर ऑफ पी इज। पोजिशन वैक्टर ऑफ पी हमें यहाँ पे बताना है क्या होगा। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या है ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी डॉट एन इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी माइनस का ए डॉट एन अपॉन बी डॉट एन, यही आएगी ना। और लैम्डा की वैल्यू वापस से इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर पी यानी कि आर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास ए प्लस लैम्डा की वैल्यू माइनस का ए डॉट एन अपॉन डॉट एन बी डॉट एन इंटू में बी। तो देखो क्या है, ए माइनस ए डॉट एन अपॉन बी डॉट एन, ये वेक्टर के साइन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हमारे पास ये गिवन है आर इज इक्वल टू 2i प्लस माइनस 2j प्लस 3k प्लस में लैम्डा और प्लस में लैम्डा इंटू में आई प्लस जे आई माइनस जे प्लस 4k एंड द लाइन एंड द प्लेन आर डॉट दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास होती है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी और प्लेन की आर डॉट एन इज इक्वल टू पी। ठीक है, पी यहाँ पे ये 5 है गिवन है। तो यहाँ से लाइन और प्लेन का जो हमारे पास डिस्टेंस आता है वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये फॉर्मूला आप लिख लेना। लाइन हमारे पास है ए प्लस लैम्डा बी आर डॉट एन इज इक्वल टू पी, ये पी है, ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है प्लेन की, और ये हमारे पास जो है लाइन की इक्वेशन है। और डिस्टेंस आएगा लाइन और प्लेन के बीच का जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारे पास आएगा ए इसकी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट एन अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन और माइनस में पी, जो ये हमारे पास पी इक्वल टू में पी गिवन है, ये हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। और पूरे का क्या आएगा मोड। ठीक है, तो जब ए डॉट एन हम करेंगे, ए डॉट एन इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे और एन ये जो एन वेक्टर यहाँ पे गिवन उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और माइनस में क्या करेंगे पी। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 10/3√3 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आप लोग निकाल के देखना, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, फॉर्मूला आपने याद रखना है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है जब लाइन और प्लेन का डिस्टेंस निकालना हो तब। नेक्स्ट, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन आर डॉट दिस इज इक्वल टू 1 एंड आर डॉट दिस इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 2 इज पैरेलल टू द वेक्टर, किस वेक्टर के ये पैरेलल होगी। तो देखो ये है हमारे पास आर डॉट एन 1 इज इक्वल टू पी और आर डॉट एन 2 इज इक्वल टू क्यू, ये है हमारे पास। अगर ये लाइन पैरेलल होंगी तो इसका मतलब n1 क्रॉस n2 निकालना है, पैरेलल है ना, तो किस वेक्टर के पैरेलल होगी, यहाँ से n1 क्रॉस n2 निकाल दो, जो n1 क्रॉस n2 की वैल्यू आएगी वही हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे n1 क्रॉस n2 जब निकालेंगे कैसे निकालते हैं, वही डिटरमिनेंट i j k और यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस का 1 1 1 4 और -2। जब इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 2i प्लस का 7j और प्लस का 13k। ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सीधे फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला बताइए। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज द प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर। हमारे पास क्या बोला है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे बताना है कहाँ से, ओरिजिन से, और जो पास करती है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी से। तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा ए बी सी अपॉन ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस सी क्रॉस ए। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट का जो परपेंडिकुलर पूछा है ओरिजिन से उसका हमारे पास ये फॉर्मूला रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट 2-4 इसमें फॉर्मूले आएंगे, ये जो आपको इम्पोर्टेंट है ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन एंड द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड कंटेन द लाइन। अब इसमें अपोजिट है, इस क्वेश्चन में तो पूछा था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताना है फ्रॉम ओरिजिन, इसमें भी सेम था लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट थे। अब इसमें क्या बोला है, अब इसमें लेंथ ऑफ ओरिजिन बताना तो सेम ही है लेकिन पास कर रही है सिर्फ एक ही पॉइंट ए से। ठीक है, एक ही पॉइंट ए से पास कर रही है और कंटेन करती है किस लाइन में, एंड कंटेन करता है लाइन आर इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा सी। तो ऊपर तो हमारे पास आएगा ए बी सी
और जो नीचे आएगा वो हमारे पास आएगा किस में, क्योंकि ए से वो क्या करती है, पास करती है। और लाइन क्या है, बी और सी, तो बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए आएगा। ए क्रॉस बी यहाँ पे नहीं आएगा, ए क्रॉस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, पास करती है ए से, तो ए क्रॉस बी यहाँ पे हम कंटेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। तो ये भी हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। कई बार फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के इसमें फॉर्मूले बताए हैं कि स्टेटमेंट किस हिसाब से आए तो आपको क्या फॉर्मूले लगाने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है 61वां और ये 62वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी और r इज इक्वल टू a1 प्लस म्यू b1। ठीक है, तो ये हमें बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है, b क्रॉस ये b1 इसको नाम दे दो, b2 a2 और a1 ऐसे दे दो। तो यहाँ पे हो जाएगा b1 क्रॉस b2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अलग से, दो लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो भी क्या है, आज ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस हैं। b1 क्रॉस b2 डॉट d1 क्रॉस d2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, ये हमें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो अब यहाँ से देखो b1 क्रॉस b2 डॉट d1 क्रॉस d2 अपॉन b1 क्रॉस b2। अब यहाँ पे देखो b1 सबको पता है क्या है, b1 हमारे पास ये है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा a1 प्लस लैम्डा b1। तो d1 यहाँ पे a1 है, तो यहाँ पे मैं d1 लिख दूँ या a1 लिख दूँ, बात बराबर है। तो इसका मतलब देखो r a1 a2 की जगह लिख दो, r इज इक्वल टू यही था ना a1 प्लस लैम्डा b1 और r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट हमें करनी है a1 क्रॉस a2 के साथ, यहाँ पे d1 लिखो या d2 लिखो। ठीक है, बात बराबर है। तो यहाँ पे a1 क्रॉस a2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और कंप्लीट का मोड। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 14 यूनिट। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन आर, यहाँ पे है ये r i प्लस जे प्लस में लैम्डा 2i प्लस जे प्लस में 4k। ठीक है, तो किसको ये कंटेन करता है, जब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो r हमारे पास हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस लैम्डा i प्लस में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस यहाँ पे 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा प्लस में लैम्डा j और प्लस में यहाँ पे 4 लैम्डा k। तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से देखो ये हो गया। अब यहाँ से इसको बाय ऑप्शन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब r के जो पॉइंट आगे 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा और 4 लैम्डा i j k के कोफिशिएंट हैं। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई जो r है यहाँ पे r डॉट इनके साथ करके देखो, r की मल्टीप्लाई r हमारा ये आया है, इनके डॉट प्रोडक्ट i प्लस 2j माइनस के साथ करो इक्वल टू 3 आना चाहिए। अगर इसके साथ करेंगे मतलब सब में यही है i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे i प्लस 2j माइनस के तो 1 प्लस में 2 लैम्डा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 प्लस में 2 के साथ 2 प्लस में 2 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा, तो 2 और 2 4 लैम्डा, ये कैंसिल, 2 और 1 3। तो ये ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको ऑप्शन से ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए मिरर एंड ए सोर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है और ये एज अ रिज़ल्ट हम इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ अगर करने जाएंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। ए मिरर एंड ए सोर्स ऑफ लाइट एंड सिचुएटेड इज ओरिजिन एट ए पॉइंट ओ एक्स रिस्पेक्टिवली, ए रे ऑफ ए लाइट फ्रॉम द सोर्सेज स्ट्रिक द मिरर इज डिफेक्टेड if the direction ratios of the normal plane are 1 minus 1 1, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन कोसाइन हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप ऐसे ही याद रखोगे, क्योंकि इसका प्रूफ जो है वो बहुत लंबा है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर बता दे रही हूँ, ये हमारे पास आएगा एल की
और m की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रहेगी और n हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यानी कि l नेगेटिव, m भी नेगेटिव और n हमारे पास पॉजिटिव। अगर किसी भी ऑप्शन में ऐसे दिखे तो वही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने इसको बोला था, लेकिन ये बड़ा लंबा है। अगर किसी को मतलब ये ध्यान रहेगा तो ठीक है, नहीं आप इसको स्किप कर देना, कोई ज़रूरी नहीं है अगर पेपर में आ जाए तो। बाकी अगर आ जाए तो इसी टाइप से सेम टू सेम ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो हमारे पास ये लाइन गिवन है क्या, 2x + 3y - 4z - 1 प्लस लैम्डा। ये पहले ही इंटरसेक्शन ऑफ द दो लाइन है, इनको इंटरसेक्शन की फॉर्म में हमने पहले लिख दिया a + λb = 0, कनेक्ट करके ऑलरेडी इसने लिख के दे दिया। उसके बाद इफ इट इज़ परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। ये तो इजी क्वेश्चन, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ से निकाल लो। पहले इसको x का कोफिशिएंट क्या है, 2 + में 3 लैम्डा और इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज, प्लस में 3 माइनस में 1, 3 माइनस में लैम्डा इंटू में 3, फिर प्लस में माइनस का 4 प्लस में यहाँ पे 1 और इंटू में माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से = 0, लैम्डा आएगा इधर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, 29, और सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट 67, L1 M1 N1 L2 M2 M2 are the direction cosine of two line inclined to each other at the angle theta, then the direction cosine of internal and external bisector of the angle between these line। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। हमारे पास क्या बोला है, L1 M1 N1 L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइन गिवन है दो लाइन के। ठीक है, इंक्लाइन करते हैं ईच अदर एट एंगल थीटा पे, एक दूसरे को इंक्लाइन करते हैं। देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल डायरेक्शन कोसाइन जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल बिटवीन दिस लाइन आर, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, तो इसका आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये हमारे पास रहेगा सी आंसर। L1 + L2 / 2 cos θ/2 कोमा M1 M2 2 cos θ N1 N2, और इंटरनल के लिए तो प्लस आएगा और एक्सटर्नल के लिए क्या आ जाएगा, माइनस, और एंगल चलेगा साइनल थीटा। इंटरनल में चलेगा cos θ, एक्सटर्नल में चलेगा साइन θ/2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला भी इजी है। ठीक है, स्टेटमेंट भी इसकी आसान है। नेक्स्ट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहाँ पे क्या है, निकालना है। तो ये निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से फ्रॉम द लाइन, इससे तो कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताना जरा कैसे निकालोगे। ये आप लोगों ने ट्राई करना है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही, क्योंकि इस टाइप से हमने क्वेश्चन कई कर लिए हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका निकालना है, हमारे पास ये पॉइंट है और ये लाइन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन आर, हमारे पास ये गिवन है और आर एक ये हमारे पास मतलब इस टाइप से गिवन है, A1 + λB1 और दूसरा है A2 + λB2, आर और ये आर। तो क्या बताना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, इन लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। ठीक है, तो इसका कैसे करोगे, अब देखो कैसे करना है इसको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन, ये हमारे पास लाइन ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है, तो निकालो कैसे निकालना है। ये है I + j, ये है I + j - k + λ 3i - j। पहले तो इसको सिंप्लीफाई, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एक मिनट, हमारे पास क्या आएगा पॉइंट, वो आएगा P पॉइंट, तो क्या आएगा 1 + 3 λ 1 - λ और माइनस का 1। ठीक है, क्या हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा 4 + 2μ 0 और 3μ - 1, ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ से इक्वेट करो, अभी पीछे भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, इक्वेट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1 और म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0। तो पुट कर दो P और Q में, तो दोनों में सेम पॉइंट आएंगे, λ 1 और म्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 0 और -1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4 0 और -1। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो लाइन का हमें कैसे निकालना है पता चल गया, इक्वेट करके। नेक्स्ट हमारे पास है द एंगल बिटवीन द लाइन
ये लाइन है हमारे पास और ये लाइन है। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला सबको पता है क्या है, कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये फॉर्मूला है हमारे पास, डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर और इनटू में A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये है। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से A1 B1 और C1 क्या है, 1 1 4 1 1 4 और ये क्या है A2 B2 C2 माइनस का √3 -1 और 4। ठीक है, ये वैल्यूज़ आप पुट कर लेना और इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे और 2 से 4 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं वो थे। उनका सॉल्यूशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, उनका सॉल्यूशन हम जब DSSB की तैयारी करेंगे तब वहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूले यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, कोई नई चीज़ हम नहीं सीखेंगे इस दौरान, लेकिन जो मेरे को लगेगा कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज़ हैं आपको पता होने चाहिए तो वो फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ और ये फॉर्मूले आप अपने राइट भी कर लेना नोटबुक में कहीं पर भी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आज के थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन थे, फॉर्मूले ज़्यादा थे इसमें। ठीक है, और ईजी क्वेश्चन थे सारे, यहाँ पे सब ज़्यादातर फॉर्मूले आज हमने यूज़ करे हैं। तो हमारे जो ये क्वेश्चन सीरीज़ है आज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके 70 क्वेश्चन जो हमारे थे ओनली 3D चैप्टर के। ठीक है, 3D और ज्योमेट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो ये थे। कल हम करते हैं नए क्वेश्चंस नए टॉपिक्स के साथ। टॉपिक नए का मतलब है अलग अलग टॉपिक से करेंगे। ठीक है, एक टॉपिक का, सिंगल टॉपिक का जैसे हमने 3D किया है अब हम वैसे नहीं करेंगे, अब हम मिक्सअप क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, चलिए, और जिसने फॉर्मूला PDF नहीं लिया है तो प्लीज़ बच्चे आप वो ले लीजिए, क्योंकि इस अभी कोई आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूला PDF आप ले लीजिए और मॉक टेस्ट भी अच्छे अच्छे मैंने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। 4 मॉक टेस्ट हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पे तैयार हैं और लास्ट टाइम के लिए फॉर्मूला PDF और मॉक टेस्ट ही आपका रामबान इलाज रहेगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ मेरी ये ज़रूर देखिए डेली। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम होता है आई थिंक 24 तारीख तक आपकी डेली यहाँ पे प्रैक्टिस होगी। ठीक है, 24 तारीख तक। ठीक है, क्योंकि 26 का एग्ज़ाम है, 25 को आपका रिवीजन डे होगा जो आपको सारी रिवीजन करनी पड़ेगी, जो फॉर्मूलाज हैं और मॉक टेस्ट है। सिर्फ 25 को वही करना, फॉर्मूला PDF रिवाइज करना जिसने लिया है और मॉक टेस्ट लगा के देखना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ और देखते हैं क्या करते हैं, अच्छे ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।